Assalamualaikum and welcome to my channel EHA Assignments. And dear students, आज की सॉल्व असाइनमेंट कोड 394 है। असाइनमेंट्स तो सॉल्व आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट से, बहुत सारी साइट से, लेकिन शायद उन असाइनमेंट्स के साथ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा फॉर एक्सप्लेनेशन, ताकि जो मेन मकसद है असाइनमेंट का कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ताकि आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको सॉल्व करने आए क्वेश्चंस। असाइनमेंट कॉपी करना तो कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकें। तभी तो असाइनमेंट का मकसद पूरा होता है। ओके, असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 394 असाइनमेंट 1 ऑटम 2020। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अच्छा, अब ये अब आपको पता है कि दो टाइप के आपके स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव कौन से होते हैं कि जिस तरह से जो कोई भी एनालिसिस होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हेल्प करते हैं, चाहे तो डेटा को शो करना हो या समराइज करना हो, ठीक है, मीनिंगफुल मैनर में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसकी भी आगे टाइप आ जाती है, जैसा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन से आ जाते हैं, मीन आ जाता है, मोड आ जाता है और मीडियन आ जाता है। ठीक है, और सेकंड आ जाता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, उसमें जिस तरह रेंज, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ही वेरिएंस आ जाता है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि लाइक कोई भी ग्रुप ऑफ डेटा है ना, उसको एक टैबुलर फॉर्म में या फिर उसको इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो रेंडमली, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से जो सैम्पल है वो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि पूरी पॉपुलेशन पे वर्क करें, आपसे वो सैम्पल पिक करेंगे। ठीक है, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। फिर यहाँ पर अब मैंने कम्प्लीटली टैबुलर फॉर्म में इन दोनों में डिफरेंस किया है एक्सप्लेन। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो रॉ डाटा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट रॉ डाटा। ठीक है, और जो इन्फ्रेंशियल है वो इंटरफेरेंस बनाता है पॉपुलेशन के दरमियान, यानी कि एक लिंक कायम करता है। ठीक है, इसी तरह से और भी इनमें डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पर इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। फिर आ जाते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पे। ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसका। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी सेविंग। अब कंपनी की सेविंग का रिकॉर्ड गिवन है, इसका सिंपल बार डायग्राम बनाना है। अब बार डायग्राम आपको होपफुली आता होगा बनाना के लिए। ठीक है, आप वो लाइक के फूड का कितना था, फिर क्लोथ का, हाउस रेंट, ठीक है, इतना सारों की क्या क्या अमाउंट्स थी, वो बार ग्राफ बन गया। ओके, बार ग्राफ का फ़ायदा क्या होता है कि एकदम देखते साथ ना, अब देखें, अब अगर ये आप देख रहे हैं ना, अब ये जो टेबल था, ठीक है, अब इस टेबल को आपको रीड आउट करना पड़ेगा कि फ़ूड का अच्छा 4000 अमाउंट थी, इसकी इतनी थी। लेकिन अगर आप बार ग्राफ को देखें तो देखते साथ आपको पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फूड पे अमाउंट स्पेंड हुई है और सबसे कम फ्यूल पे। ठीक है, बार ग्राफ का ये फ़ायदा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टैबुलेशन, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स। अब टैबुलेशन क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। एक्चुअली टैबुलेशन होती क्या है कि अब कोई भी डाटा है ना, उसको लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में आप उसको रोज और कॉलम्स में प्रॉपरली उसको अरेंज करें और उसको डिस्प्ले करें। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइप्स आ जाती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टैबुलेशन के। उनमें होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो डाटा उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना, जो असेंशियल फीचर्स हैं उनको टॉप पे रखना, ठीक है, और कंपैरिजन करना, फिर स्पेस को सेव करना। ठीक है, ये टैबुलर फॉर्म में इसकी टैबुलेशन की ये एडवांटेजेस हैं। पार्ट बी पे चलते हैं। कंप्यूट मीन, मीडियन, मोड, 6 डेसाइल एंड 74th परसेंटाइल। ठीक है, मीन का फॉर्मूला, सबसे पहले आप क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपका मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एक्स एफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है और मिड पॉइंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका टेबल बन जाएगा। उसके बाद आप मीन क्या है, जो ग्रुप डेटा होता है ना उसके मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो उसकी वैल्यूज़ को आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है,
फिर मोड के लिए आपको चाहिए होता है कि मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n/2 टर्म, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले के तहत इसको कर लेंगे। इसी तरह से मोड को भी, अगर कोई किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर उसकी अगेन एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम वीडियो को मैं एलोंगेट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको गो थ्रू कर रही होती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं और सिर्फ वही स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स का गिवन है, उसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन जो है वो √AB की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, वो भी फॉर्मूला उसका गिवन होता है n/1/a + 1/b, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी, रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स गिवन है। अब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो है वो है n/1/x, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लिख देंगे, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसके लिए आप टेबल बनाएंगे y² f y और fy²। फिर यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे C.V S/(y) इंटू 100, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व आर मेजर्ड। अब ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, इसकी डेफिनेशंस आ गई। मैंने ग्राफ भी छोटा सा शो किया, लाइक ये फिगर, जिससे आपको पता लग रहा है कि कर्टोसिस और उसमें क्या डिफरेंस है स्क्यूनेस में, ठीक है। और नेगेटिवली स्क्यूड किस तरफ होता है कि वो बिल्कुल राइट एंड साइड पे होगा, और राइट हैंड साइड पे होगा तो पॉजिटिवली होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो वो नेगेटिवली, और सेंटर में होगा तो नॉर्मल स्क्यूड, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफिकली भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसका पार्ट बी है सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस का सेंटर मीन दिया हुआ है, उसका लेप्टोक्रिटिक और प्लेटिक्रिटिक फाइंड आउट करना है। इनकी आप डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे और उससे आप इसको क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली क्लियर होगी असाइनमेंट। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद असाइनमेंट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू वीडियो।